हेलो एवरीवन। तो अभी डिस्कस करने वाले हैं सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट फॉर्म्स। होता है ना प्रॉब्लम कि सर कैसे ऐड करेंगे रूट 2 को रूट 3 से, कैसे ऐड करेंगे, क्या ये ऐड हो पाएगा, क्या ये ऐड होगा, क्या इस तरह का कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन जानते हैं? तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। डिटेल बात में हम लोग समझेंगे एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, और स्पेशल बात कि सर रूट को कैसे तोड़ते हैं, रूट्स का वैल्यू क्या निकलता है, और साथ में सीखेंगे थोड़ा सा रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हम इस तमाम टॉपिक को अगर देखें तो सर क्या समझ में आया कि क्या रूट 16 प्लस रूट 9 को ऐड कर पाएंगे? क्या आप ऐसा कर देते हैं क्या कि सर रूट 16 प्लस का 9, तो सर बना दिए इसको रूट 25 और इसका वैल्यू 5 बोल दिए, ऐसा बोलते हैं क्या? अगर ऐसा बोलते हैं तो पूरी तरह से गलत है। अब क्यों गलत है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर रूट 28 में से रूट 3 को माइनस करना है तो आप ऐसा करते हैं क्या कि सर रूट 28 माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 25, और रूट 25 का वैल्यू 5, क्योंकि सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसा कुछ करते हैं क्या? अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो गलती है। क्या है आपका? गलती है। सर क्यों गलती है, क्यों गलती है, इसके बारे में बहुत बढ़िया से बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। और इसको अगर मल्टीप्लाई किया गया तो सर ये मल्टीप्लाई कैसे होता है? तो रूट 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो होगा रूट 144, और 144 से वैल्यू निकलेगा बाहर तो कितना होगा? ये होगा हमारा कितना? 12 होगा। ये 12 कहाँ से आ गया सर? आखिर ये रूट गया कहाँ पे, इसको भी बताया जाएगा कि रूट जाता कैसे है। ऐसे नहीं कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किए और गायब, नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे आपको। और ये कैसे होगा सर? इसको तोड़ना है अगर तो तोड़ेंगे कितना? रूट 16 को डिवाइड करना है रूट 9 से, तो बालक ये वैल्यू बनेगा, कंप्लीट रूट के अंदर आएगा 16/9, और ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि ये और सिंपल नहीं हो सकता है। तो तमाम इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। मिलते हैं, चलिए तो नेक्स्ट बात को देखते हैं और खटाक से उड़ाते हैं इसको। यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, क्या बोला गया? यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट रूट्स देम सेल्फ ओनली इफ द वैल्यू अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन, जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। यानी जो रूट्स का फॉर्म होता है ना, वो रेडिकल साइन कहलाता है। आर इक्वल, यानी बालक अगर रूट के अंदर सेम क्वांटिटी दिखे, जैसे मान लो रूट 3, जैसे मान लो 2√3, जैसे मान लो 7√3, जैसे मान लो 15√3, ये जो रूट के अंदर जो नंबर है ना, ये सब जगह सेम है। अगर ये सेम है तो सभी वैल्यू क्या होगा? ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है। यानी इसको बोलेंगे लाइक रेडिकल फॉर्म्स। अगर हम देखें, अगर हम देखें कि सर रूट 5 है, रूट 3 है, ये दोनों क्या है? अनलाइक है, तो ना ही इसको ऐड कर सकते हैं ना ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीका से प्रैक्टिस करते हैं और वन बाई वन हर चीज को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडिशन ऑफ रूट फॉर्म्स जब हम लोग करेंगे तो सर रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी बराबर बिल्कुल भी नहीं होगा रूट अंडर a प्लस b। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। अब रहा बात इसको देखो, अगर हमको ऐड करना पड़े रेडिकल्स फॉर्म के, यानी कि स्क्वायर रूट फॉर्म को अगर ऐड करना पड़े, रूट फॉर्म को अगर ऐड करना पड़े, तो सबसे पहला बात की पहचानना स्टार्ट करेंगे कि क्या ये हमारा सेम सेम है, क्या ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है। क्या सेम फैमिली मतलब बोले तो सर जो इस रूट के अंदर में दिख रहा है नंबर, क्या वो सेम है? यहाँ देखो 3 है, यहाँ क्या है? 3 है, ये सेम है। अगर ये सेम हो गया, अगर ये सेम हो गया तो सिंपली हम ऐड करेंगे। और ऐड किस तरह से होगा? ऐड होगा 2 + 3 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5 हो जाएगा 5, और रूट 3 रह जाएगा आपका ऐसे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से अगर हम लोग दो मैंगो को ऐड करें, मैंगो प्लस मैंगो कितना होगा बताओ? मैंगो प्लस मैंगो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कि एक मैंगो कितना हो गया? 2 मैंगो हो गया। कितना हो गया? 2 मैंगो हो गया। तो आपने यहाँ जो मैंगो लिखा, क्योंकि सर यहाँ भी मैंगो था, यहाँ भी मैंगो था, जस्ट लाइक दैट यहाँ भी रूट 3 था तो यहाँ भी रूट 3 था, उसी कारण से हमारा रूट 3 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कि अगर हम यहाँ देखें सर तो क्या ये दोनों सेम टू सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अब इसको ऐड करें तो कितना होगा? तो ध्यान से देखो यहाँ पर नंबर कितना है? ये 5, यानी टोटल 5√7 है। टोटल रूट 7 कितना है? 5 है। और यहाँ पे कितना है? एक अकेला है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 6, ये हो जाएगा आपका कितना? 6√7। कितना हो जाएगा? 6√7। नहीं समझ में आया? देखिए क्या से, अगर बालक इसको तोड़ा जाए सिंपल सा, और तो रूट 7 को कॉमन लिया जा सकता है ना। बिल्कुल यहाँ भी कर सकते थे कि सर रूट 3 कॉमन लेते, तो यहाँ भी वही काम कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि रूट 7 को लिया कॉमन, कॉमन निकाला। क्यों कॉमन लेंगे सर? क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा ना, 1 बचेगा। तो कितना हो गया? ये रूट 7
और ये कितना 5 + 1 कितना हुआ 6 हुआ, तो इसको लिख सकते हैं ना 6√7, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि सर अगर ये रूट के अंदर जो सब्सटेंस है ना, जो नंबर है ना, ये भाई सब अगर सेम हुए तो ये सेम फैमिली से बिलोंग करेंगे, इसको बोलेंगे लाइक रेडिकल्स। और जब लाइक रेडिकल्स होता है तो सिंपली उसको हम ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब रहा इस क्वेश्चन के बारे में, सर यहाँ देखा जाए तो हमारे पास ये 50 है और ये कितना है √2 है, ये दोनों क्या सेम टू सेम हुआ सर, नहीं। क्या इसको तोड़ा जा सकता है, देखते हैं। देखिए अगर √50 को तोड़ा जाए तो आप लिख सकते हैं इसको कि सर √50 को क्या लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्या 25 × 2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये क्या हमारे पास ये है 3√2 है ना, ओके। अब जो 25 है बालक, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, जैसा कि आपको पता होगा कि √25 = होता है 5। ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में बात करेंगे हम, ऐसा क्यों होता है थोड़ी देर में हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि सर √25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका 5 का, तो ये वैल्यू तो 5 बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो यहाँ से आपका आउट हो गया कितना 5, तो यहाँ क्या बचा √2 बचा, कितना बचा √2 बचा। और यहाँ क्या रहा आपका प्लस का 3√2, ठीक है। अब बताओ कितना होगा, अब बताओ कितना होगा, 5 + 3 कितना हुआ 8, कितना हुआ 8 हुआ, तो 8 हो गया और ये क्या हो गया आपका √2 हो गया ना आंसर। तो कभी कभी हमारा जो रेडिकल का फॉर्म होता है उसको थोड़ा ध्यान से देखने के बाद उसको चेंज करना पड़ता है। एक बात आपको और बताएंगे कि सर जो √3 है, यहाँ भी √3 है, 7 है, √7 है, √7 यहाँ पे है, ये √50 है, आखिर इस समय फर्क क्या है, आखिर इसका नाम क्या है। देखो बालक ये जो भी रूट के अंदर में कुछ ऐसा रहे जिसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं उसको सर्ट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर्ट्स बोलते हैं। और ये क्या है तुम्हारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ चुका है, ठीक है, इसको और नहीं तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो था तुम्हारा एक रेडिकल्स फॉर्म है, इसको तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा आंसर कितना 8√2। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो या हो सब्ट्रैक्शन, रूल वही लगेगा कि अगर रेडिकल के अंदर जो नंबर है वो सेम रहे तो ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो क्या है इसका जनरल कॉन्सेप्ट कि सर √a माइनस √b बराबर नहीं होगा √a - b को, ठीक है ना, इसको अच्छे से नोट डाउन करना है। अब यहाँ देखो, आप यहाँ देखो √3 ये भी √3 दोनों सेम सेम भाई भाई लाइक टर्म कहलाएगा। तो सर क्या करें, अगर बालक √3 को कॉमन लिए, हालांकि डायरेक्ट हो जाएगा, अगर √3 को कॉमन लिए तो क्या होगा तुम्हारा 9 यहाँ पर और यहाँ पे क्या -3, तो वैल्यू क्या बनेगा ए बनेगा √3 इंटू कितना 6, तो बोल सकते हैं ना 6√3। अगर आप इसको डायरेक्ट करते तो 9 - 3 कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, हो गया आंसर। चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो या फिर ऐसे कॉमन निकालोगे तो भी आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा यहाँ पर √6 है, ये √6 है ना, क्या √6 टूटेगा, कुछ नहीं टूटेगा सर। तो क्या होगा 4 यहाँ पे 1 कितना 3 3√6 हो गया आंसर। कितना आसान है, ये तभी आसान है जब यहाँ पर सेम रहे। अगर थोड़ा सा चेंज कर दिए, अगर थोड़ा चेंज कर दिए, मान लेते हैं कि इसको कर दिए 4√6 है, माइनस करते हैं √5 को, क्या ये सब्ट्रैक्ट हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। क्या नहीं होगा, होगा ही नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। कब नहीं होगा सर, जब हमारा यहाँ पर रेडिकल के अंदर यानी कि रूट के अंदर अगर नंबर सेम नहीं है, सेम नहीं है, तो ना ही तो ऐड होगा और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा देर के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखिएगा कि अगर सर इस रूट्स के अंदर जो नंबर है अगर वो चेंज हो गया तो नहीं तो ऐड होगा और ना ही सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखा जाए 32 को देखा जाए तो कैसे सोचेंगे सर, यहाँ पहुंचे हमको चाहिए √2 का फॉर्म। सर ये बालक जो है 32 इसको परफेक्ट स्क्वायर के आसपास ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो सकता है, देखो ये क्या होगा √16 × 2 होगा क्या, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल होगा सर। और ये कितना होगा -3√2, तो सर 16 परफेक्ट स्क्वायर किसका 4 का, तो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4√2 हो गया। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 3√2, तो 4 - 3 कितना होता है 1, तो 1 थोड़ी लिखेंगे, क्या आप बोलना चाहते हैं कि 1 × √2 लिखेंगे, अरे इसको डायरेक्ट लिखेंगे कितना √2 लिखेंगे, हो गया आपका आंसर, डन, आपका ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में, क्या बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में ना
कोई जरूरी नहीं है कि सर जो रेडिकल का फॉर्म है वो सेम टू सेम हो, वो चेंज भी हो सकता है। तो अगर बात करें कि सर रूट ए रहा, मल्टीप्लाई करेंगे रूट बी से, तो क्या बनेगा, रूट अंडर ए इंटू बी बनेगा। जैसे कि अगर रूट 2 को मल्टीप्लाई किया गया रूट 3 से, दोनों क्या है आपका, डिफरेंट है ना बाबू, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये नहीं तो एडिशन होगा ना सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, तो वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा रूट अंडर 6। ये अलाउ है, ये मल्टीप्लिकेशन में अलाउ है, क्या है ये, अलाउ है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सा बात ये होता है कि अगर हम रूट टू से ही मल्टीप्लाई किए, रूट टू से ही मल्टीप्लाई किए, तो आप लोग जानते हैं कि सर वैल्यू 2 बन जाता है। लेकिन क्यों बन जाता है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो करना क्या है कि इस रूट 2 और रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई करना पड़े तो लिख देंगे 2 इंटू लिख देंगे, बोलो हाँ या ना, लिखा जाएगा। तो वैल्यू क्या बना, अगर बोला जाए सर तो ये बनेगा 2 स्क्वायर बनेगा, बनेगा ना। आप 4 बोलो या 2 स्क्वायर बोलो, बात तो सेम ही है। सर ये जो आप स्क्वायर रूट देख रहे हैं, ये क्या है तुम्हारा, स्क्वायर रूट है ना, ये क्या है तुम्हारा, स्क्वायर रूट है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। दिस इज प्रोनाउंस एज स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो इसका वैल्यू अगर इसके अंदर x है तो इस स्क्वायर रूट का एक पार्टिकुलर वैल्यू निकलता है, वो होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। उस तरह से सर ये हमारा 2 का स्क्वायर रहा, और इस जो स्क्वायर रूट है इसका पार्टिकुलर वैल्यू किसके बराबर, तो सर ये हमारा 1/2 के बराबर। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आया, 2 टू द पावर 1 आया। इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। इसीलिए जब भी हम सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम रेडिकल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका यहाँ से रूट्स का फॉर्म हट जाता है, हट जाता है, रेडिकल्स का साइन आउट हो जाएगा, सिंपल आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकला। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है रूट 8 से, तो सबसे सिंपल सा बात करें कि सर तो हम क्या करेंगे कि इसको सेम रूट के अंदर लेके आते हैं। तो क्या करेंगे, 2 इंटू 8 हो गया, तो वैल्यू क्या बना, रूट अंडर कितना बना, 16 बना। कितना बना, 16 बना। रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 होता है। क्यों, क्योंकि सर इसको लिखेंगे ना, तो लिखेंगे 4 इंटू रूट 4। बोलो हाँ या ना, अगर दो क्वांटिटी है तो बाहर निकलेगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखा जाए सर तो हमारा रेडिकल्स बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, अनलाइक टर्म है। अगर से देखा है तो क्या कर सकते हैं, कर क्या सकते हैं, तो कर ये सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, तो कितना होगा, 2 इंटू 7 कितना होगा, 14 होगा। और रूट 5 इंटू रूट 3 कितना होगा, रूट अंडर 15 हो जाएगा, हो गया। अब ये टूटेगा नहीं, ये आपका आंसर हो गया। 2 इंटू 7 14 और 5 इंटू 3 15, तो रूट के अंदर में रहेगा ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आएगा। और देखिए क्या होता है, अगर इसको सोल्व किया जाए तो सर एक सिंपल सा हम लेके आएंगे सेम ब्रैकेट के अंदर, मतलब सेम रूट के अंदर लाएंगे। क्या है, x³ मल्टीप्लाई बाई कितना, x⁵। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या बोलता है कि अगर बेस सेम रहा और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होगा, ऐड होगा। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर x⁵ + 5 कितना, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो जाएगा। क्योंकि बालक अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बेस सेम है तो क्या होगा, x⁵ + 5, तो वैल्यू कितना, x⁸ बना ना। और ये आपका रेडिकल से तो फॉर्म रहेगा, स्क्वायर रूट तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो क्या होगा सर, x⁸ तो हो गया, और इस स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 के बराबर, कितना, 1/2 के बराबर। यहाँ देखो आप, है ना, इस x का एक्सपोनेंट्स कितना है, 1/2। कहाँ से आया, ये आया आपका इस रूट स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो वैल्यू क्या आया, x⁴। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं डिवीजन को। ठीक है, डिवीजन को समझते हैं। चलिए देखिए, शानदार और लाजवाब कॉन्सेप्ट, क्या बोला गया सर, डिवीजन ऑफ रूट फॉर्म्स। अगर आपको कुछ ऐसा दिखे कि रूट अंडर वाई, तो इसको हम सिंपल एक फॉर्म में लेके आएंगे, x/y। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे आप यहाँ देखो, ये क्या है कि सर रूट 10/√2 है, तो करना क्या है कि इसको हम सेम फॉर्मेट में लेके आते हैं। क्या हो जाएगा, 10/2। कितना हो गया, 10/2। अब क्या है, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितना बार में, 5 टर्म्स में। तो वैल्यू क्या बनेगा, √5 बनेगा। कितना बनेगा, √5। हो गया आंसर। ये इस तरह से होल्ड करता है रूल को, क्या करता है, इस तरह के रूल को होल्ड करता है। ओके ठीक है सर। अब देखिए, अब ये ऐसे क्यों करता है ना, 1 मिनट आप रुक जाओ।
देखो अगर सिंप्लीफाई किया जाए ना तो √10 को तोड़ सकते हैं 5 × 2 करके, बोलो हाँ या ना। और नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है, √2 है ना। अभी आप समझ क्या है कि सर इसको तोड़ा जाए, अगर इसको तोड़ा जाए अगर तो लिख सकते हैं कितना, √5 मल्टीप्लाई बाई √2 होगा ना इस तरह से। और नीचे क्या रहा आपका √2। तो क्या ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी कटता है क्या, तो क्या सेम आया क्या, आ गया ना। तो आपको एक सिंपल सा जनरलाइज फॉर्म आपको ये समझ में रखना है, समझ के रखना है, ताकि हम इसको डायरेक्ट क्या करें, अप्लाई कर दें। ओके सर। अच्छा यहाँ देखो, इसको अगर हम लोग सिंपल फॉर्म में करें तो क्या होगा, 24 बाई कितना 3 हुआ, कितना बार में कटेगा, 8 टाइम्स में कटेगा, तो वैल्यू कितना आया √8, वैल्यू कितना आया √8 आया। अब इस 8 को तोड़ा जाए तो क्या हो सकता है, देखो 4 × 2 होगा ना, तो 4 का वैल्यू क्या निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो क्या हो गया 2 √2 हो गया आंसर, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और डिवीजन का एक और शानदार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, देखिएगा। क्वेश्चन में क्या है कि सर √28 × x⁶ है, और क्या है √7 × x² है। अब देखो करेंगे किस तरह से, इसको एक सिंगल फॉर्मेट में लेके आएंगे, कितना होगा 28 × x⁶ डिवाइड बाई 7 × x², ठीक है। अब देखो अगर आप इसको तोड़ो, इसको आप तोड़ो तो क्या होगा सर, ये तो पहला कट जाएगा, कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में कटेगा, कट गया, कट गया, तो वैल्यू कितना आया 4 आया। और इसको देखो, इसको डिवाइड करोगे, देखो x⁶ है और यहाँ पर x² है, तो अगर आप इसको देखो तो क्या होगा, ये होगा x⁴ कैसे सर, अरे इसको 6 बार एक्सपेंड करोगे ना 6 बार, और कितना से डिवाइड करेंगे 3, और 3 और 2 5 हो गया ना, एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया ना 6, यस 6 हो गया, 3 3 6, और नीचे कितना x² x × x हो गया ना। तो यहाँ से आपका 2x तो गया, गया ना 2x, तो कितना बचा 4 ही बचा ना, तो क्या बोलेंगे x⁴ बचेंगे, तो ये हमारा वैल्यू क्या बनेगा x⁴ बना, कितना बना x⁴ बना। अच्छा सर ये जो 4 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, 2 का, तो वैल्यू कितना बना 2 बना, कितना बना 2 बना। और ये अगर देखा जाए तो अगर हम x² इसको हम अगर लिख सकते हैं कि सर √x² × x², पेयर बन गया ना, तो क्या वैल्यू बाहर निकलेगा x² निकलेगा ना, तो आपका आंसर कितना होगा 2x², आंसर यानी इसका आंसर कितना आया 2x² आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये सबसे दमदार है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सर इसको हम लिखेंगे √15/6, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो कटेगा कितना बार में, 3 दूना 6 और 5 3 15, वैल्यू क्या बना √5/2। अब तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आगे हम इसको देखें तो बनेगा क्या √5 और क्या बनेगा √2 बनेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर डिनोमिनेटर आपका रूट के फॉर्म में है और रूट के अंदर में अगर कोई प्राइम नंबर है तो ये कहलाता है इरेशनल नंबर, क्या कहलाता है इरेशनल नंबर, यानी कि इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रेशनलाइज का भी देख लो आप लोग। तो करना क्या होता है कि अगर हम √5 में √5/√2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई तकलीफ तो नहीं होगा, नो प्रॉब्लम सर। तो आखिर हम करने वाले क्या हैं, देखो सिंपल सा बात करें, अगर √2 को √2 से डिवाइड किया जाए तो वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा क्या, बोलो हाँ या ना, बनेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि √5/√2 को क्यों ना इस √2 को मल्टीप्लाई भी कर ले √2 से, और ऊपर डिवाइड भी, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई, सेम टू सेम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रहा है, वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर होगा ना। तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा सर कि ये भाई साहब बन जाएंगे √5 × 2 10, और नीचे कितने बन जाएंगे, ये कितना बन जाएंगे, ये कितना बन जाएंगे 2 बन जाएंगे, कितना बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड आंसर। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आया कि सर जो डिनोमिनेटर होता है ना, फ्रैक्शन का जो बात कर रहे हैं हम, जो डिनोमिनेटर होता है तो कभी भी वो रूट के फॉर्म में नहीं होता है, अगर रहेगा तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज का कंप्लीट वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।